मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि बायजूस और इसमें क्यों सिमिलैरिटी है, मैं आपको बताऊँ। देखिए बायजूस में क्या था, बायजूस के जो फाउंडर थे और स्पेस एक्स के जो फाउंडर एलॉन मस्क, दोनों की देखिए पीआर कितनी स्ट्रॉन्ग है। उनको नेक्स्ट बिग थिंग की तरह पोर्ट्रे करती है, लार्जर देन लाइफ की तरह पोर्ट्रेयल होता है, ठीक है। दोनों सपने बेचते थे, वो बोलते थे कि पूरी, बायजू रविंद्रन थे, वो बोलते थे कि पूरी जो है एजुकेशन ऑनलाइन हो जाएगी, स्कूल का तो कोई काम ही नहीं, हम तो स्कूल को भी रिप्लेस कर देंगे। हो सकता है वो कर देते अगर उनके इस फ्रेंजी को कोई आगे इन्वेस्टर्स फंड करते रहते, लगातार उनको फंडिंग मिलती रहती। वो तो क्या हुआ कि आपने भाई 10 साल का रेवेन्यू एक साल में दिखा दिया। भाई क्या होता था, लाइक फिफ्थ क्लास के किसी स्टूडेंट का अगर कोर्स बेच रहे हैं तो फिफ्थ से लेकर ट्वेल्थ तक का रेवेन्यू एक साथ ले लेते थे। वो 7 साल का रेवेन्यू है ना, वो बच्चे को दोबारा तो कोर्स बेच नहीं सकते आप। 7 साल का 6 साल का कोर्स आपने बेचा, उसको रेवेन्यू को एक साल में काउंट कर लिया, तो भाई अगले 7 साल क्या करोगे आप। तो ये सारा इन्होंने जो किया एक साथ रेवेन्यू काउंट करने वाली चीज़, इनका ऑडिटर था डेलॉयट, उसको समझ आया कि भाई ये तो लफड़ा है। तो उसने क्या बोलता है, रिजाइन कर दिया। ऑडिटर रिजाइन करे, सब बड़ा रेड फ्लैग होता है मार्केट में, क्योंकि सिंपल सी बात है, ऑडिटर अगर रिजाइन कर रहा है तो उसको ये समझ आ रहा है कि भाई मार्केट में कुछ ऐसा है, बिजनेस में कुछ ऐसा है जो मेरे को बताया नहीं जा रहा, मेरे को क्लियरली इंडिकेशन नहीं दिया जा रहा है। तो या तो ऑडिटर को क्लैरिटी नहीं है, या ऑडिटर से चीज़ें फाउंडर्स छुपा रहे हैं, कंपनी छुपा रही है, तो ऑडिटर वहाँ रिजाइन कर देता है कि भाई मेरी साख में बट्टा क्यों लगे तुम्हारे चक्कर में, ठीक है। वही हाल स्पेस एक्स का। अब स्पेस एक्स की फ्रेंजी अभी तो खत्म होगी नहीं। आप देखिए आप क्या बेच रहे हो, आप सपने बेच रहे हो, ठीक है। अब सपने जब आप बेच रहे हो तो सिंपल सी बात है, भाई क्या है, आप रॉकेट्स बनाते हो, ठीक है। रॉकेट्स 10 कंपनियां बनाती हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई, प्राइवेट कंपनीज हो गई, 10 कंपनियां रॉकेट बनाती हैं। आप ऐसा कुछ नया अजूबा नहीं कर रहे हो। हाँ आपने रीयूजेबल रॉकेट बनाया, ठीक है, रीयूजेबल रॉकेट आपकी एक टेक है, बट फिर भी उसका भी एक लिमिट है ना। $1 ट्रिलियन $2 ट्रिलियन वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए नंबर्स कहाँ हैं। नंबर्स तो है ही नहीं, और नंबर्स आने में बहुत टाइम लगेगा। मतलब दोनों फाउंडर्स के बारे में मैं जब आप बोल रहा हूँ कि बहुत कॉमनैलिटीज़ हैं, तो वो देखिए, एक तो दोनों सपने बेचते थे, ठीक है। दोनों की लार्जर देन लाइफ इमेजेस थी, दोनों टेक को चेंज करना चाहते थे, दोनों को पूरा मतलब जो यूज़र बिहेवियर उसको चेंज करना चाहते थे, और दोनों ही जस्टिफाई नहीं कर पाए अपने वैल्यूएशन को। जो $24 बिलियन पे कभी बायजूस थी, वो अंत में 1 बिलियन 1.5 बिलियन भी वैल्यूएशन नहीं बची, बैंक फाइल करनी पड़ी, सारी चीज़ें हुई, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, यू आर फोर्सफुली क्रिएटिंग डिमांड बिकॉज यू हैव क्रिएटेड सप्लाई, ठीक है। ये बायजूस का मॉडल था। अब यही चीज़ स्पेस एक्स ने किया। स्पेस एक्स ने क्या किया, स्पेस एक्स ने रॉकेट्स बनाए, दुनिया को दिखाया कि अब भैया हम मार्स पे ले जाएंगे। यही इलॉन मस्क जो मार्स पे 2010 में 2011 में लोगों को लेकर जा रहे थे, वो 2014 में लेके जाने वाले थे, फिर 2020 में लेके जाने वाले थे, 2026 आ गया है, कोई अता पता नहीं है मार्स में लोग कब जाएंगे। अभी भी वो बोल रहे हैं 2036-40 तक मान के चलो। तो भाई जब 2040 पहुंचेंगे बंदा फिर बोल देगा, 10-15 साल बाद फिर देखा जाएगा। तो भाई 10-15 साल करते करते 2050 आ जाएगा, उसमें तो कोई भी एजेंसी कर देगी। तो आपको ये वैल्यूएशन, ये प्रीमियम क्यों दिया जा रहा है, कोई रीज़न नहीं है। तो ये क्या है ना, ये एक बबल है, बबल क्रिएट किए जा रहे हैं। ओवर वैल्यूड कंपनीज हैं, ये ऐसा ये नहीं है कि पहली बार हो रहा है, मल्टीपल रेजिस्टेंसेज ऐसे हो चुके हैं, आगे भी होते रहेंगे। इन्वेस्टर्स को समझने की ज़रूरत है। लोगों को लग रहा है कि मैंने स्पेस एक्स का स्टॉक ले लिया होता तो मैं पता नहीं क्या ही कर लेता। सीधी सी बात है, वो बबल है, आज नहीं कल फटेगा। जब फटेगा तो लोग जिन्होंने ये गलत फहमी में स्टॉक्स खरीदे हैं, जिन्होंने ये गलतियाँ करी हैं, वो समझे।